आज देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें पूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी को 106 सीटें, शिवसेना को 56 सीटें और कई अन्य लोग हमारे साथ आए। 170 तक हमारी मेजॉरिटी जा रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम भी ऐलान किया था, सबको मंजूर भी था। किंतु चुनाव के बाद शिवसेना के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया है कि महाराष्ट्र के जो सीएम पद की शपथ लेंगे और जो सीएम होंगे वो होंगे एकनाथ शिंदे। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के अगले सीएम एकनाथ शिंदे बनने वाले हैं। आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि अगले न कोई प्रगति थी। जो सरकार चालू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही थी, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त थी, जिस सरकार के 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में गए, दाऊद के साथ रिश्ते, इसका आरोप मंत्री पर लगा, बावजूद उसके जेल में जाने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया। तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली। और इस सरकार के चलते शिवसेना के विधायकों में बड़ा रोष था। उनको लगता था वापस वोट मांगने जाना है, और आज तक जो बातें कही उसके विरोध में काम हो रहा है। जिनके खिलाफ जिंदगी भर लड़े, उनके साथ बैठे, वोट कैसे मांगेंगे। साथ ही में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके खिलाफ जो हारा, उसको पैसा मिलता था, फंड्स मिलते थे, और ये सारी चीजों से एक बड़ा अनरेस्ट था। और उसके चलते श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने एक ही मांग की कि कांग्रेस एनसीपी के साथ हम नहीं रह सकते और ये गठबंधन तोड़ा जाए। किंतु उनकी मांग मंजूर नहीं हुई। माननीय उद्धव जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया, विचारों को छोड़ दिया, और अपने विधायकों से ज्यादा कांग्रेस और एनसीपी की बात दिल को लगाकर रखी और उन्हें ही महत्व दिया। इसके चलते इन विधायकों ने अपनी आवाज बुलंद की। मैं इसको बगावत नहीं कहूंगा, ये आवाज बुलंद की, और आवाज बुलंद करके इन विधायकों ने ये कहा कि आप बाहर निकलिए, नहीं तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और ऐसे समय जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, तो हम ये लगातार पिछले 2.5 साल में कहते थे कि अंतर्विरोध से भरी हुई सरकार है, ऐसी सरकारें चलती नहीं है, और ये सरकार जब गिरेगी तो एक अल्टरनेट गवर्नमेंट हम देंगे। हम महाराष्ट्र पर चुनाव नहीं ला देंगे। इसलिए एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम
माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की, और फिर हम लोग सारी कार्रवाई करके उसका एक्सपांशन करेंगे। एक्सपांशन के समय शिवसेना के जो विधायक उनके साथ है, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विधायक हैं। इनमें से जो ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा और मंत्रिमंडल का एक्सपांशन किया जाएगा। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे। मेरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास का एक नया पर्व शुरू किया है, उस विकास के पर्व को 2.5 साल का जो ब्रेक लगा था, वो ब्रेक निकलेगा और फिर से महाराष्ट्र की प्रगति की एक्सप्रेस ये तेजी के साथ भागेगी। और उसके लिए मैं श्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कि महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे, ये बड़ी खबर। देवेंद्र फडणवीस जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बड़ा ऐलान, ये बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई कि वह बाहर से सरकार को समर्थन देंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि सर्व इतर मान्यवर आणि पत्रकार बांधव भगिनी, मी खऱ्या अर्थाने आज आम्ही जो निर्णय घेतला त्या बाबतीमध्ये आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे। मी वारंवार आपल्याशी बोललेलो आहे की बाळासाहेबांचं हिंदुत्व, त्यांची भूमिका आणि जे आमदार आहेत त्यांच्या मतदारसंघातली विकास कामं आणि राज्याचा विकास हा अजेंडा घेऊन आम्ही पुढे निघालेलो आहोत। आणि शिवसेना पक्ष म्हणून जे काही कायदेशीर प्रक्रिया जी आहे, नियम आहे, 2/3 मेजॉरिटी आहे, त्यापेक्षा जास्तीचे आमदार आणि सहयोगी आणि अपक्ष आमदार असे जवळपास 50 आमदार आज आम्ही एकत्र आहोत। गेले काही दिवस एकत्र आहोत। एक वैचारिक भूमिका, एक राज्याचा विकास आणि जे काही 2.5 वर्षापूर्वी घडलं ते आपल्या सगळ्यांना माहित आहे। फडणवीस साहेबांनी त्या बाबतीमध्ये भाष्य केलेलं आहे। गेल्या काही काळामध्ये आम्ही मुख्यमंत्री महोदयांना, आमदारांनी देखील आपल्या मतदारसंघातल्या समस्या असतील, विकास प्रकल्प असतील, अडचणी असतील, या बाबतीमध्ये वारंवार
माहिती दिली आणि करावायची दुरुस्ती याची मागणी देखील केली. मी देखील अनेक वेळा त्यांच्याबरोबर चर्चा केली. जी काय आपली नैसर्गिक युती होती, आपण एकत्र निवडणुका लढवल्या आणि त्यानंतर महाविकास आघाडी स्थापन झाली. परंतु त्या बाबतीमध्ये आमदारांमध्ये असलेली जी काही नाराजी होती आणि मतदारसंघामधले जे प्रश्न किंबहुना पुढच्या निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढवणे किंवा जिंकणे यामध्ये देखील येणाऱ्या अडचणी हे सगळं लक्षात घेऊन आणि कुणाला काहीतरी पाहिजे, कुणाला काही मंत्रीपद पाहिजे किंबहुना आणखी काही वैयक्तिक स्वार्थ असा कुठलाही मनामध्ये न ठेवता आतापर्यंतच्या महाराष्ट्रातल्या घटना आपण जर पाहिल्या तर अपोजिशन कडून आपण रुलिंग कडे जात असतो. परंतु हे जे काही घटना आहे ते रुलिंग कडून अपोजिशन कडे जाण्याचा एक प्रकारचा तसं बघितलं तर तशी घटना आहे. कारण मी देखील मंत्री होतो, नगरविकास मंत्री, आणखी माझ्यासोबत देखील अन्य मंत्री या मंत्रिमंडळाने काम करत होते. परंतु राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने, भविष्याच्या दृष्टीने जे काही घडत होतं, काही मंत्रिमंडळातले सहकारी त्यांच्यावर ज्या काही झालेल्या कारवाया असतील, आणखी अनेक इश्यू होते. महाविकास आघाडीमुळे ते निर्णय घेता येत नव्हते. आता काही आम्ही जेव्हा एक बाळासाहेबांची वैचारिक भूमिका घेऊन पुढे गेलो हिंदुत्वाची, त्यास काही निर्णय झालेले आहेत, त्याचं स्वागतच आम्ही केलेलं आहे. परंतु हे सगळे पूर्वीच आपण करायला पाहिजे होते. परंतु महाविकास आघाडीमुळे काही मर्यादा असू शकतील. पण हे सगळं होत असताना आपल्याला माहित आहे की 50 आमदार म्हणजे 40, 39 आणि बाकी 11, 50 आमदार जेव्हा वेगळी भूमिका घेतात, याचा अर्थ, त्याचं कारण, त्याचं आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता होती. कारण एखादा ग्रामपंचायत सदस्य किंवा नगरसेवक देखील आजच्या काळामध्ये अशा प्रकारचं पाऊल उचलताना आपल्याला दिसत नाही. मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हे 50 लोक एकत्र येतात. आणि मला तर काय, मी नगरविकास मंत्री होतो, मला ज्या काही अडचणी होत्या त्या बाजूला राहू द्या. परंतु हे जे आमदार आहेत त्यांच्या मतदारसंघातले जे प्रश्न, इश्यू, समस्या ह्या सगळ्या त्यांनी मला सांगितल्यानंतर आणि त्यांनी मला सांगितलं की आपल्याला आपण 3, 4, 5 वेळा प्रयत्न केला, परंतु दुर्दैवाने त्याच्यामध्ये यश मिळालं नाही. आणि म्हणून हा निर्णय घ्यावा लागला. आणि तो निर्णय आम्ही घेतला राज्याच्या हितासाठी, महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या मनामध्ये असलेल्या अपेक्षा. आणि म्हणून आज त्या निर्णयाबरोबर देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी जो निर्णय घेतला, आज भारतीय जनता पक्षाकडे जवळपास 106 आणि इतर अपक्ष जवळपास 120चा आकडा, संख्याबळ त्यांच्याकडे आहे. असं असताना देखील खरं म्हणजे मुख्यमंत्री पद तेही घेऊ शकले असते संख्याबळानुसार. परंतु त्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवून बाळासाहेबांच्या शिवसैनिकाला या ठिकाणी पाठिंबा दिला. त्याबद्दल मी त्यांना मनापासून, मी त्यांनी जे मोठं मन दाखवलं त्याबद्दल मी आदरणीय पंतप्रधान महोदय मोदी साहेब असतील, त्याचबरोबर गृहमंत्री अमितजी शहा साहेब आहेत, देवेंद्रजी आहेत आणि त्यांचे सर्व सहकारी इकडे बसलेले आहेत, त्यांचं मनापासून मी खऱ्या अर्थाने आभार मानतो, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. ही एक ऐतिहासिक घटना आहे. हे कुणाला तरी काहीतरी पद पाहिजे, मंत्रीपद पाहिजे, मुख्यमंत्री पद पाहिजे असं काहीच नाही. मी देखील कुठलीच अपेक्षा केली नव्हती. परंतु जे काय घडलेलं आहे हे वास्तव आपल्या समोर आहे.
जी काही अपेक्षा या राज्यातल्या जनतेची आहे ती अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी दिवस रात्र आम्ही सगळेजण मिळून एक करू आणि या राज्याला विकासाकडे नेण्याचं काम नक्की केलं जाईल. देवेंद्रजी आमच्या पाठीशी आहेत, पण ते म्हणजे एवढा मोठ्या मनाचा माणूस आपण पाहू शकत नाही, मिळणार नाही. ते मंत्रिमंडळात नसले तरी सुद्धा ते त्यांनी सांगितलंय की या राज्याच्या विकासासाठी ते आमच्या सगळ्यांच्या सोबत आहेत. हा त्यांचा मनाचा मोठेपणा आहे. आणि आजकालच्या राजकारणामध्ये काय मिळेल हे आपण प्रत्येक जण पाहत असतो, परंतु मिळत असताना, घेऊ शकत असताना ते दुसऱ्याला देण्याची जी काही या ठिकाणी उदारता दाखवली आहे, अशी उदाहरणं फार आजकालच्या ह्याच्यामध्ये दुर्मिळ आहेत. एवढंच मी या प्रसंगी सांगतो. बाकी मी पुन्हा एकदा मनापासून सगळ्यांना धन्यवाद देतो. माझ्याबरोबर जे 39 शिवसेनेचे आणि 11 असे 50 जे आमदार आहेत ते देखील, त्याच्यामध्ये काही मंत्री आहेत आणि आपापल्या मतदार क्षेत्रामध्ये ते देखील ताकदवान आमदार आहेत. असं असताना एकीकडे सत्ता अपक्ष, एकीकडे खूप मोठे मोठे नेते आणि दुसरीकडे एकनाथ शिंदे सारखा एक छोटा कार्यकर्ता, याच्यावर विश्वास ठेवणं आजकालच्या काळामध्ये फार कठीण आहे. परंतु या सर्व 50 आमदारांनी जी लढाई या ठिकाणी लढलेली आहे, जे एक वैचारिक भूमिका घेऊन, बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाची भूमिका घेऊन, किंबहुना आमचे धर्मवीर आनंदी दिघे साहेबांची जी काही शिकवण आहे आम्हाला, जिथे अन्याय होतो तिथे आवाज उचलणं आणि अन्यायाला वाचा फोडणं, हे करण्याचं काम या 50 आमदारांनी केलेलं आहे. त्यामध्ये माझे काही सहकारी मंत्री आहेत, त्यांना मी खऱ्या अर्थाने मनापासून धन्यवाद देतो. कारण तीच खरी ताकद आज हा इतिहास घडवू शकलेली आहे. आणि म्हणून त्यांनी जो माझ्यावर विश्वास दाखवलाय, त्या विश्वासाला कदापि तडा माझ्याकडून जाऊ दिला जाणार नाही. आणि जे काही त्यांना यापूर्वी आलेले अनुभव आहेत त्याची पुनरावृत्ती देखील होणार नाही, अशा प्रकारची ग्वाही मी या ठिकाणी देतो. कारण आता तर आपली ताकद वाढलेली आहे, म्हणजे इकडे 120 आणि ते 50, आणखी किती येतील माहित नाही. तर एक मजबूत सरकार या महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि त्याला आदरणीय पंतप्रधान महोदयांचं, आदरणीय गृहमंत्री महोदय जे अमित शहा साहेबांचं, नड्डाजी आपले JP नड्डाजी आहेत अध्यक्ष, या सर्वांचं पाठबळ मिळेल. आणि ज्या राज्याबरोबर केंद्र सरकारची ताकद उभी राहते विकासामध्ये, कुठलेही अडथळे त्यामध्ये येणार नाहीत, अशा प्रकारचं एक मजबूत सरकार एक या राज्याला आपल्याला पाहायला मिळेल. हे सरकार लोकांच्या मनामधल्या अपेक्षा आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि राज्याची जी काही प्रगती आहे ती वेगाने करण्यासाठी आम्ही सर्वजण प्रयत्न करू. एवढंच मी या प्रसंगी आज यहाँ पर मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ. देवेंद्र जी फडणवीस साहब यहाँ हैं, उनके सभी सहयोगी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ. शिवसेना के 40 विधायक और इंडिपेंडेंट जो है, ऐसे कुल मिलाकर 50 विधायक जो है वो आज हम लोग सब एक साथ हैं. आप सब लोग जानते हो, पिछले कई दिनों से हम लोग आपसे भी बातचीत कर रहे लगातार. हम लोगों ने हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी की हिंदुत्व की जो भूमिका है, उनके जो विचार है, हमारे धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने जो हमें सीख दी है, ये इसको आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कुछ पद की लालसा नहीं. मैंने तो पहले ही जाहिर किया था, मैं ऐसा जो कर रहा हूँ ये मुझे किसी चीज की वो आवश्यकता भी नहीं है
लेकिन जब लोग अभी तक की कई घटनाएं आप लोगों ने देखी है कि अपोजिशन में से रूलिंग की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग रूलिंग में थे, रूलिंग पार्टी में थे, सत्ता पक्ष में थे। मैं भी नगर विकास मंत्री, मेरे साथ कई मंत्री और कई विधायक जो 50 की संख्या में है, ये सब 50 लोगों ने एक वैचारिक भूमिका लेकर इस राज्य के हित की बात, इस राज्य के विकास की बात और जो उनके चुनाव क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो समस्याएं खड़ी हो रही है, कल चुनाव में जितना मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान में रखते हुए जो महाविकास आघाड़ी सरकार में जो अन्य पक्ष है, मैं किसी के ऊपर आज टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अन्य पक्षों के माध्यम से उनके चुनाव क्षेत्र में जो कठिनाई पैदा हो रही है, उनको जो प्रॉब्लम खड़ी हो रहे और भविष्य में उनका जो मतदाता है, जिन्होंने उनको चुन के दिया है, उनके लिए वो कुछ कर नहीं पाए, तो चुनाव कैसे लड़े, उनको कैसे फेस करे, ऐसी दुविधा में वो सब पड़े थे। और उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग ने बार बार कोशिश की कि इसमें करेक्शन हो जाए। जो हम लोग पहले अलायंस में चुनाव लड़े थे, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, ये नेचुरल अलायंस है, तो नेचुरल अलायंस के खिलाफ होकर हम लोग ये महाविकास आघाड़ी में थे। अब कुछ करेक्शन हो जाए तो ठीक हो जाएगा और दोनों विचारधारा वाली पार्टी जो है इस राज्य का विकास करेगी। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली, दुर्भाग्य से। और इसलिए ये जो कदम उठाया है, ये किसी को मंत्री या किसी, क्योंकि मंत्री हम लोग थे ही, किसी को कुछ पाने के लिए ऐसा नहीं हुआ। ये निर्णय जो हुआ है एक आइडियोलॉजी की बात है, ये बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की बात है और इस राज्य के विकास की बात है। इसे हम एजेंडा ये आगे लेके जा रहे थे और आज मैं धन्यवाद दूंगा। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक को समर्थन दे रहे हैं। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है और ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार मानता हूं। वैसे ही मैं गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद। और खास करके मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो खुद भी इस पद को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है मैं भले मंत्रिमंडल में नहीं, लेकिन मैं इस राज्य के विकास के लिए सरकार के साथ हूं। ऐसा जो इस राज्य में नहीं बल्कि देश में ऐसी एक मिसाल होगी और आज के जमाने में ऐसा करना मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर सकता है। और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनके सभी सहयोगी जो है उनको भी धन्यवाद देता हूं। इतना ही मैं कहूंगा, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो 50 विधायक है उनके ऊपर जताया है, आदरणीय पंतप्रधान महोदय जी ने, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय जी ने, भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष, उन्होंने जो विश्वास जताया है उसको निश्चित रूप से हम लोग सार्थ करने की कोशिश करेंगे। और जो 40 और 10-50 विधायक जो है उनके बलबूते पर ये हम लोग यहाँ तक लड़ाई लड़ी है, एक वैचारिक लड़ाई है। और उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि एक तरफ पूरी सत्ता है, एक तरफ पूरी सरकार है, एक तरफ बड़े बड़े नेता है। मैं तो उनके सामने एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में मैं अपने आप को समझता हूँ, लेकिन 50 लोगों ने मुझ पर जो विश्वास और जो भरोसा जताया है उसे कभी भी मैं बिल्कुल तोड़ूंगा नहीं, उस पर खरोच भी नहीं मैं आने दूंगा। और उनको पहले जो अनुभव आया है पिछले 2.5 साल में, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसकी भी मैं पूरी तरह खबरदारी लूंगा। इतना मैं कहूंगा। और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना है
विकास के लिए हम सब, आप लेकिन हमारे साथ रहिए। सगळ्यात पहिल्यांदा एकनाथ शिंदे होंगे महाराष्ट्र के नए सीएम। फडणवीस ने समर्थन किया, ऐलान किया और बड़ी बात यह कि वो सरकार में नहीं रहेंगे, मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। तो एकनाथ शिंदे होंगे मुख्यमंत्री। कोणाला निमंत्रण जाऊ शकत नाहीये, त्यामुळे छोटा शपथविधी सोहळा होत असल्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांची मी माफी देखील मागतो। भाजपचे असतील, एकनाथजींसोबत असलेले शिवसेनेचे असतील, की कोणालाही प्रवेश या ठिकाणी मिळणार नाही, त्यामुळे कोणी इथे येण्याचा प्रयत्न करू नये असंही मी आपल्या माध्यमातून त्या सगळ्यांना विनंती करतो। कॉन्फ्रेंस थी और एकनाथ शिंदे होंगे मुख्यमंत्री और आखिर में फडणवीस ने कहा कि हम एक छोटा सा कार्यक्रम रख रहे हैं, एक छोटा सा शपथ ग्रहण समारोह है। कार्यकर्ता चाहे बीजेपी के हों, चाहे एकनाथ शिंदे जी के साथ के लोग हों, एक छोटा कार्यक्रम अभी फिलहाल रख रहे हैं। छोटा शपथ ग्रहण समारोह होगा, बाद में इसे विस्तार दिया जाएगा, तब हम एक बड़ा कार्यक्रम रख लेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा कार्यक्रम है, तो कार्यकर्ताओं को कम बुलाया गया, तो कृपया इस तरफ आप ध्यान न दें। और जिस तरह से शाम 7:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे एकनाथ शिंदे को अगर देखें तो पार्टी से लंबे समय से नाराज चल रहे थे। उसके बाद सूरत के बाद गुवाहाटी के बाद गोवा, और अब तस्वीर आप समझिए कि ऑटो चालक से शिवसेना का कार्यकर्ता होना, पार्षद बनना। 97 में, 2004 में विधायक ठाणे बनते हैं, 2009, 2014, 2019 में जीतते हैं। 2014 में शिवसेना के एक बड़े नेता के रूप में